अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज ये आखिरी वीडियो बनेगी जो हम 30वां चैप्टर पढ़ रहे हैं फ़िलिप की हट्टी का, मुस्लिम सेक्ट्स के ऊपर। और जिन्होंने पहली 2 वीडियो देखी होंगी उन्हें पता होगा कि आज जो है हम ये शिया सेक्ट पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ये फ़ाइनल हो जाएगी वीडियो आज की, ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो इसमें हम शिया के बारे में पढ़ेंगे। Another religious movement that took its final form under the Abbasid and developed offshoot that played a decisive role in the history of Islam and the Caliphate was the Shia. The partisans of Ali fared no better under the Abbasid regime. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक और मजहबी तहरीक जिसने एक हतमी शक्ल इख्तियार की अब्बासियों के तहत, तो वो कौन से थे? शिया थे। और इनकी हालत जो है वो अब्बासी हुकूमत में कुछ अच्छी ना थी। यहाँ पे कहने मतलब ये है कि उमवी दौर में तो अच्छी थी ही नहीं, चलो वो तो फिर भी दूर थे, लेकिन जो अब्बासी थे वो तो हज़रत अली से ज़्यादा करीब थे, क्योंकि वो उनके यानी कि हज़रत अली के चचा के ही उससे ऑफशूट से ही तो बने थे ये अब्बासी। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो हालत थी शियाओं की, वो इसमें अभी अच्छी नहीं थी अब्बासी दौर में भी। शुरू में तो जिस तरीके से अब्बासी हुकूमत कायम हुई है वो सबको ही पता है कि इन्होंने सबका सहारा लिया, शियाओं का सहारा लिया, और उसके बाद किस तरीके से उमवियों को जो है उनके तख्त से हटाया। लेकिन जल्द ही इनकी हक़ीक़त सामने आ गई। और फिर जब मुतवक्किल खलीफा बना तो उसने क्या किया, 850 में उसने क्या किया, रिज्यूम द अर्ली प्रैक्टिस ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ द शिया, यानी शियाओं का फिर से उनका प्रोसिक्यूशन करना, यानी उनको मतलब उनका प्रोसिक्यूट करना, उनको कत्ल कराना, इस तरीके से इन चीज़ों को दोबारा से शुरू कर दिया मुतवक्किल ने 850 में। तो ही डिस्ट्रॉय द टॉम्ब ऑफ अली, ये क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है कि मुतवक्किल ने जो है हज़रत अली की जो नजफ़ में जो उनका मकबरा था उसको डिस्ट्रॉय किया। एंड मोर वेनेरेटेड वन ऑफ हुसैन एट करबला, और करबला में जो हज़रत हुसैन की जो मकबरा है उसको भी नुकसान पहुंचाया। देयर बाई अर्निंग द एवरलास्टिंग हेट्रेड ऑफ ऑल शिया, इस वजह से उसने हमेशा की नफरत शियाओं में कमा ली। इन 1029 द कैलिफ अल कादिर रो अ शिया लीडर आउट, और 1029 में कैलिफ अल कादिर ने क्या किया, ये एक अब्बासी खलीफा है जिसने क्या किया, शिया लीडर को बगदाद मॉस्क से हटा दिया, बगदाद की मस्जिद से हटा दिया, और उसकी जगह पे एक सुन्नी लीडर को इंस्टॉल किया, यानी सुन्नी लीडर को जो है वहाँ पे कायम किया, उनको हटाकर। दिस जनरल हॉस्टिलिटी लेड द शिया, और इस तरह की तस्सुब ने जो क्या किया, शियाओं को जो है वो तकिया करने पर मजबूर कर दिया, या उन्होंने तकिया को अपना लिया। अच्छा, कुरान जो तकिया का जिक्र है वो एक अलग चीज़ है, इन्होंने अपनाया वो एक अलग चीज़ है। The last 9 of the 12 imams to the whom the 12 verse Isna Ashariya, इस तरीके से जो लास्ट 9 ऑफ द 12 इमाम्स ऑफ, यानी कि इस तरीके से जो 12 इमाम तक चले जाते हैं उनको 12 वर्स कहते हैं। द मेन बॉडी ऑफ द शिया, ये जो है ये शियाओं की मेन बॉडी है, और ये हज़रत हुसैन की औलाद में से ही है। शुरू के तो ये 4 यही हो गए, हज़रत अली, हज़रत हुसैन, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, 3 ये हो गए। उसके बाद से जो 9 हो जाते हैं वो सारे के सारे कौन है, हज़रत हुसैन की औलाद में से है, इसलिए ये 9 ऊपर का जो जिक्र है। ऑफ दीज 9 4 आर सेड टू हैव मेट डेथ सक्सेसिवली बाय पॉइजन्स। इसके बाद इन 9 में से 4 को तो लगातार जहर दिया गया। वो 4 में से कौन कौन से थे? जाफ़र, इनकी जो डेथ है वो 765 है, ये मदीना में थे, इनको जहर दिया गया। मूसा अल कासिम, इनको 799 में जहर दिया गया बगदाद में। अली अल रज़ा को 818 में जहर दिया गया तूस में। और मोहम्मद अल जवाद को, आमतौर पर इनका नाम सिर्फ मोहम्मद लिखा जाता है, अल जवाद मैंने इसी में पढ़ा पहली बार, पूरा नाम मुझे नहीं पता था। 835 में बगदाद में इनको जहर दिया गया, इन 4 को जहर दिया गया। तो मे भी पेपर में से पूछ सकते हैं कि इनमें से किसको जहर नहीं दिया गया था, ये इमामों में से। तो इन 4 को जहर दिया गया या किसको जहर दिया गया, तो ये नाम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि मूसा अली और मूसा अली मोहम्मद एंड जाफ़र, इन 4 को जहर दिया गया था। उसके बाद सिंस द यूथफुल ऑफ 12th इमाम मोहम्मद डिसअपियर इन द केव, उसके बाद क्या है, ये 12वें इमाम के बारे में क्या कहते हैं कि वो इन द केव ऑफ द ग्रेट मॉस्क एट समर्रा, ये जो समर्रा के पास एक बड़ी मस्जिद है वहाँ की गुफा में जाके गायब हो गया। ये समर्रा, यहाँ पे जो मॉस्क एट समर्रा है पेपर में आ सकता है, इसको याद रखने वाली बात है ये।
कि ग्रेट मॉस्क समझ रहा, वहाँ पे जाके गायब हो गए। ही बिकेम द हिडन मुस्ततिर, फिर उसके बाद इनको ये मुस्ततिर भी कहा जाता है इनको, और मुंतज़र भी कहा जाता है, द एक्सपेक्टेड, है ना, द मुंतज़र इमाम। या फिर ये पूछ सकते हैं पेपर में कि हिडन के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जैसे कि पीछे आया था ना वो ड्यून, उसके लिए इस तरीके से द एक्सपेक्टेड मुंतज़र इमाम। एज सच ही इज़ कंसिडर्ड इम्यून फ्रॉम डेथ एंड इज़ अ टेम्पोररी स्टेट ऑफ एक्यूलेशन। ये कहते हैं कि इनको अभी फ़िलहाल मौत नहीं आई है और ये दोबारा से दुनिया में आएंगे, मतलब दोबारा से वो सामने आएंगे और सारी चीज़ों को, जितनी भी बुराइयाँ हैं, उनको ख़त्म करेंगे। इस तरह का इनके बारे में अक़ीदा है और इनको इमामुल गायब भी कहते हैं। बहरहाल जब ये वापस आएंगे तो पूरी दुनिया फ़तह करेंगे, इस तरह के इनके बारे में अक़ीदा है। और इस तरीके से इनको क़यामुज़ ज़मान, इनका ज़मान जो है ये भी इनका टाइटल है, ये सारे इनके टाइटल हैं। इन पर्शिया द 12th शिया वॉज एस्टैब्लिश इन 1502 बाय द सफ़वीद। पर्शिया में यानी कि फ़ारस के अंदर जो है वो इसमें वो इस्ना अशरिया जो है वो किसके थ्रू कायम हुए हैं, सफ़वी के ज़रिए 1502 में आया है, जो कि अपने आप को मूसा काज़िम की औलाद में से, जो कि 7वें इमाम है, मूसा काज़िम 7वें इमाम है, उनकी औलाद में से अपने आप को दावा करते हैं होने का। Thus did the इमाम मेहदी डॉगमा बिकेम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द शिया क्रीड। अच्छा, इमाम मेहदी जैसे कि सुन्नियों के जो वो ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, जो इस तरीके से कहते हैं कि इस तरीके से इस पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है, फ़रिश्ते पे ईमान लाना, नबी वसल्लम के आखिरी नबी होने पर ईमान लाना, जिस तरीके से अल्लाह के रसूल का और फ़रिश्ते, इन सब चीज़ों पर ईमान लाना एक सुन्नी मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से एक शिया के लिए जो है ये एक एसेंशियल पार्ट ऑफ शिया क्रीड है, ये उनकी फ़ेथ का ये एक एसेंशियल पार्ट है कि इमाम मेहदी यानी इमाम गायब पर ईमान लाना। द 12 वर नॉट द ओनली ग्रुप अमंग द इमाम। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि शियाओं का सिर्फ एक ही ग्रुप नहीं है, इस्ना अशरियों का, उनके और भी ग्रुप हैं। अनदर ग्रुप एग्रीड विद द 12 एज टू द सक्सेशन डाउन टू द 6th इमाम। यानी वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से 12 6 इमाम मानते हैं ना, तो ये 6 इमाम की उसी फहरिस्त को मानते हैं जाफ़र सादिक तक। लेकिन उसके बाद वो यहाँ से क्या कहते हैं कि यहाँ से डाइवर्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि जाफ़र सादिक ने एल्डर सन अपने बड़े बेटे इस्माइल, जिनका इंतकाल 760 में हुआ है, उन्होंने अपने बड़े बेटे मूसा अपने बड़े बेटे टू हिज ब्रदर मूसा द 7th एंड लास्ट इमाम, मतलब वो इस्माइल को बनाया, अपने जाफ़र ने एल्डरसन इस्माइल को बनाया, यानी कि खलीफा बनाया इन प्रेफरेंस टू हिज ब्रदर मूसा, यानी कि अपने भाई मूसा के बजाय इस्माइल को बनाया। और द 7th इमाम एंड द लास्ट इमाम, वही 7वें इमाम और लास्ट इमाम है। दिस सेक्स रिस्ट्रिक्टेड द नंबर ऑफ विजिबल इमाम्स टू 7, और ये मानते हैं कि जो इमाम है वो सिर्फ 7 ही हैं। इस वजह से वो क्या कहलाए हैं, कॉल्ड सेवनर्स, यानी साबिया। एक दफ़ा पेपर में साबिया आया हुआ है, कुछ बच्चों ने इसको ये इस तरह से, जैसे इंग्लिश में इसमें लिखा हुआ है ना, इसी तरीके से लिखा हुआ था, वो कुछ बच्चे उसको कोड ही नहीं कर पाए कि ये साबिया यहाँ पे सेवनर्स मुराद है, यानी कि आता हुआ क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, तो वो सेवनर्स कहलाए। जाफ़र है डेजिग्नेटेड इस्माइल, और ये ऐसा मानते भी हैं कि सच है कि जाफ़र जो थे, जाफ़र उन्होंने अपने बेटे इस्माइल को ही डेजिग्नेट किया था, लेकिन बट हैविंग लर्ड ऑफ इस्माइल इन टेम्परेंस, लेकिन जब उन्हें ये पता लगा कि इस्माइल की मतलब बेतदालियों के बारे में पता लगा। देखिए ये पूरी तरतीब है हज़रत अली की से लेकर जो है 12 इमामों तक की, ये तरतीब याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इमामों के इस तरीके से ही पूछ लेते हैं कि, खैर हम इससे पहले पढ़ते हैं फिर इस पर आते हैं, कि उन्होंने अपना डिसीज़न चेंज किया अपने दूसरे बेटे मूसा के हक़ में, ठीक है। फिर इस तरीके से क्या हुआ कि ये आगे चली इमामत, फिर दूसरे बेटे जो है वो मूसा काजिम बन जाते हैं, ठीक है। हु दस बिकेम द नंबर 7, और इस तरीके से जो है जो 7 नंबर की, जो 7 इमाम की विजिबिलिटी को मानते हैं, तो फिर वो मूसा काजिम को मानते हैं। और दुनिया में ज़्यादातर लोगों की अक्सरियत वही है जो इस उसको मानते हैं कि उन्होंने अपना डिसीज़न चेंज कर दिया था। अब यहाँ पर आते हैं, जैसे हज़रत अली पहले, दूसरे अली अल हसन उनके बेटे, बड़े बेटे, फिर तीसरे अल हुसैन उनके दूसरे बेटे तो दूसरे बेटे तीसरे बन गए। अब ये 3 हो गए, इसके बाद 9 जो लोग आते हैं वो सारे इन्हीं की औलाद में से हैं। अब उसके बाद उनके बेटे अली ज़ैनुल आबिदीन के बेटे के बाद उनके बेटे आते हैं जैद। अब जैदिया फ़िरका जो है शियाओं का, तो वो ये उनको जैदिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो इन्हीं को इमाम मानते हैं, वो बाक़िर को नहीं मानते, इनको मानते हैं और इन्हीं पे इमामत ख़त्म करते हैं, और ये समझते हैं कि यही इमाम गायब है।
और यहीं पे जो है इमामत ख़त्म कर देते हैं 5वें पर, और वो ज़ैदिया कहलाते हैं। लेकिन जो मानते हैं मोहम्मद अल बाक़िर ये 5वें इमाम है, तो फिर वो सिलसिले को आगे चलाते हैं जाफ़र सादिक तक, और फिर इस्माइली आते हैं जो कि इस्माइलियों पे ख़त्म करते हैं, तो फिर वो यहाँ 7 इमाम तक मानते हैं चेन को। फिर जो मूसा कासिम को मानते हैं तो फिर वो इस्ना अशरी तक जाते हैं और मोहम्मद अल मुंतज़र तक जाते हैं। टू दीज सेवनर्स आल्सो कॉल्ड इस्माइली। अब ये सेवनर्स क्या कहलाते हैं? इस्माइली भी कहलाते हैं, क्योंकि वो उनके बड़े बेटे इस्माइली को जो है वो हिडन मेहंदी मानते हैं। इस्माइली बिकेम द हिडन मेहंदी, और इन्हीं को ही हिडन मेहंदी मानते हैं। इन द इस्माइली सिस्टम एज इन द पाइथागोरियन सिस्टम ऑफ द ओल्ड, द नंबर 7 अज्यूम सेक्रेड इम्पोर्टेंस। ये कह रहे हैं कि पाइथागोरियन सिस्टम इस्माइलियों के अंदर जो है वो पाइथागोरियन सिस्टम, जो ओल्ड पाइथागोरियन सिस्टम है, उसी को ये लोग जो है उसी सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, और नंबर 7 यानी 7 नंबर को बहुत अहमियत देते हैं और बहुत मुक़द्दस नंबर मानते हैं। और जो इस्माइली हैं यानी द सेवनर्स जो हैं वो प्रियोडिकेटेड ऑल कॉस्मिक्स एंड हिस्टोरिकल्स हैपनिंग बाय दिस नंबर, और वो ये मानते हैं कि ऑल कॉस्मिक्स यानी कायनात की तमाम चीज़ें और हिस्टोरिकल्स हैपनिंग्स और माजी में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो इस नंबर की वजह से होती हैं। वो उसका अंदाज़ा पूरा मतलब इसी चीज़ के उससे लगाते हैं। उसके बाद ये लोग एक नज़रिए की जो है ना इशात करते हैं या ये कह तबलीग करते हैं, वो है नज़रिया बातिन, नोन एज बातिन। बातिन नज़रिए की तबलीग करते हैं। और फिर उसके बाद इस नज़रिए की तबलीग करने में जिसका नाम बहुत ज़्यादा आता है वो है अब्दुल्ला। इसका नाम है अब्दुल्ला, ये नाम याद रखना है, अब्दुल्ला, जिसने कि हर तरीके से इस्माइलिया सिस्टम की इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाया और अपने हेड क्वार्टर्स इसने पहले बसरा में लगाए, फिर उसके बाद सलामा में बहरहाल खैर। फिर उसके बाद जब इसकी डेथ होने वाली थी 874 में, इसकी डेथ से पहले इसे एक शख्स मिला जिसका नाम था हमदान करमत, और इस शख्स ने, ये कहाँ का था? इराक़ का था। ये हमदान शख्स जो था ये इराक़ का था। इसने अपना सब कुछ जो है इसको सौंपा। इस तरीके से हमदान क्या बना? फाउंडर बन गया किस चीज़ का? बातनी सेक्ट्स का। बातनी सेक्ट्स का फाउंडर कौन बना? हमदान। तो ये पेपर में सवाल आ सकता है कि हम बातनी सेक्ट का फाउंडर कौन है, तो वो हमदान है। हमदान बिकेम द फाउंडर ऑफ द बातनी सेक्ट्स नोन आफ्टर हिज एज द करामतियन। करामतियन बातनी सेक्ट्स का जो है वो बाद में किस नाम से जाने लगा? करामतियों से जाने लगा। अबाउट 890 द फाउंडर बिल्ट हिमसेल्फ नियर अल कूफा एन ऑफिशियल रेजिडेंस दारुल हिजरा। इसने क्या क्या फाउंडर ने कूफा के पास अपना ऑफिशियल रेजिडेंस कायम वो बनाया, बिल्ट किया, और उसका नाम क्या रखा? दारुल हिजरा विच बिकेम द हेड क्वार्टर्स ऑफ द न्यू मूवमेंट। और इसने जो ये नई तहरीक शुरू की थी इसका ये हेड क्वार्टर भी बन गया। ये जो ये बातनी फिरके, ये बातनी सेक्ट जिसकी इशात कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, या जिसको बाद में इन्होंने करामती नाम दे दिया, 890 में इन्होंने दारुल हिजरा के नाम से अपना ये रेजिडेंस, ऑफिशियल रेजिडेंस बनाया और इसको फिर हेड क्वार्टर बना दिया। फिर यहीं से ये प्रोपेगेंडा करने लगे। और उसके बाद वो वहाँ के नेटिव लोगों को परेशान करने लगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर उसके बाद क्या है? टू शेड द ब्लड यानी खून बहाने को इन लोगों ने अपने मुखालिफ का, इवन इफ मुस्लिम, अगर वो मुखालिफ चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, इन लोगों ने उसको जायज़ समझा, बल्कि अच्छा समझा। अंडर द लीडरशिप ऑफ अबू सईद अल हसन अल जन्नाबी। अबू सईद अल हसन अल जन्नाबी, ये नाम सब याद रखने वाले हैं। Originally a missionary of Karamti, they succeeded in founding 899 an independent state of the western shore of the Persian Gulf. खलीज फ़ारस के किनारे पे अल अहसा में वो अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने में कायम हो गए। यानी कि एक तरीके से अपना एक पूरा जो साम्राज्य बनाना होता है ना, जिसे कहते हैं, वो बनाने में कामयाब हो गए खलीज फ़ारस के किनारे पर अल अहसा में ये अपना एक पूरा बनाने में कामयाब हो गया, और वहीं से जो है ये अपनी हुक्मरानी करने लगा और अपनी सारी मामला सेट करने लगा। सून दिस स्टेट बिकेम वंस द बुलवार्क ऑफ दिस पावर। इस तरीके से क्या हुआ? इनकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस वजह से जो इनका जो ये पूरा यहाँ पे साम्राज्य बन गया, इनकी एक जैसे ना कहीं पे कोई गुंडागर्दी, जैसे मुंबई में कहीं गुंडागर्दी चलती है तो ये उसका राज्य है, ये उसका स्टेट है, ये उसकी जगह है, तो वहाँ पे उसको कोई पकड़ नहीं सकता। इस तरीके से ये इनका एक तरीके से एक स्टेट बन गया, और फिर यहाँ पर इनकी ताकत और ज़्यादा डबल हो गई। द टेरर ऑफ द कैलिफेट इन बगदाद। और
इससे क्या हुआ, इनका दहशत बगदाद में बैठे हुए कैलिफेट को भी मतलब इनका दहशत पहुंचने लगा कि वो भी इनसे डरने लगे। फ्रॉम देयर न्यू हेडक्वार्टर्स दे कंडक्ट अ सीरीज ऑफ टेरिबल रेड्स ऑन द नेबरलैंड। उसके बाद क्या हुआ, एक के बाद एक हमले वो नेबरलैंड के ऊपर करने लगे। उसके बाद अल-जन्नाबी हिमसेल्फ सब्जेक्टेड अल यमामा अबाउट, मतलब अल-जन्नाबी ने जो है क्या कहते हैं अल यमामा की फ़तह की और उसने ओमान फ़तह किया, ओमान पे हमला, इन्वेडेड ओमान 903 में ओमान पे हमला किया। हिज सन एंड सक्सेसर, उसका बेटा जो उसके बाद उसका जानशीन भी बना, अबू ताहिर सुलेमान। अबू ताहिर सुलेमान बहुत ज़्यादा नाम अहम है इस लिहाज से कि इसने क्या किया, लेड वेस्ट मोस्ट ऑफ लोअर, कि मतलब इसने इतना ज़्यादा मतलब इसकी दराज़ियाँ जो हैं वो इतनी बढ़ गई कि कट द पिलग्रिम रूट्स, इसने क्या किया, हज का रास्ता रोक दिया, हाजियों का रास्ता रोक दिया। एंड हिज उसने क्या किया, 930 इन द सीजर्स ऑफ मक्का का रास्ता रोक दिया। द कैरिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन, इसने हजर असवद को उठा लाया। कौन है ये, अबू ताहिर सुलेमान, इसका नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसने हजर असवद का जो ये ब्लैक स्टोन है ये उठा कर ले आया। आफ्टर एन एब्सेंस ऑफ सम 20 ईयर्स, यानी कि तकरीबन कई 20 साल बाद, 20 साल तक मक्का में सोचो ये हजर असवद नहीं रहा। उस दौरान जो लोग हज करने आते होंगे उन्हें हजर असवद की ज़ियारत करना नसीब ना होती होगी। बहरहाल इसको 951 में, यानी कि 930 में जब ये लेकर गए हैं तो 20 साल अगर हम याद रखेंगे तो अपने आप हमें लाने की साल याद रहेगी। 930 में हमें बस ये याद रखना है कि 930 में लेकर गया था तो हमें लाने की डेट अपने आप याद रहेगी, क्योंकि ये 20 साल बाद आया था। तो 950 या 951 में ये वापस लेकर आया, क्योंकि कुछ बुक्स में मैंने देखा 950 भी लिखा हुआ है। तो 951 में काबा जो है फातमी खलीफा अल मंसूर के ऑर्डर पर ये वापस आया, ये पत्थर हजर असवद। उसके बाद ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो मैंने इसको छोड़ दिया ये पूरा पार्ट। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।